ऐसी नारी शक्तियां आएंगी जो आपको हर एक सच्चाई से आपको रूबरू करवाएंगी। तो मैं उनके बारे में 4 लाइनें बोलना चाहूंगी कि किस तरीके से इंसान को आगे बढ़ी है और आगे बढ़ना चाहिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जलाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एक चिड़िया को अपना घोंसला बनाने के लिए बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, उसको तिनका तिनका उठाकर अपना घोंसला बनाना पड़ता है, उसी तरह दोस्तों हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। हम लोगों को निरंतर कार्य करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे बीच जो आज की प्रेजेंटेटर आने वाली हैं, आपको पोस्टर के माध्यम से पता चल गया होगा, उनका नाम है शिखा वर्मा, जो कि वर्तमान की धरती से हैं और बहुत ही अच्छी लीडर हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी वो हम लोगों को देती हैं अपने माध्यम से। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में वो अच्छी जानकारी देती हैं दोस्तों। कभी भी किसी प्रकार कोई भी हो दिक्कत परेशानी, तो वो खुद ही हम लोगों को इस तरह से गाइड करती हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को गाइड करती हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत के रूप में वो इस टाइम निखर के आई हैं दोस्तों। और मैं ज्यादा देर ना करते हुए इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिखा वर्मा मैम को। तो मैं आप इसके लिए मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करने जा रही हैं दोस्तों। रॉकिंग ग्रेनेडर, Rocking, 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 rocking. शिखा मैडम, शिखा मैडम, आप हमारी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रॉकिंग ग्रेनेडर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा वर्मा भटला की धरती से जूम मंच पर उपस्थित सभी साथी गुरु माँ गुरु नारी शक्ति का दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ जो आप सारे लोग मुझे सुनने के लिए इस जूम पर ज्वाइन हुए, जो कि आप अपना महत्वपूर्ण समय लेकर आए हैं। तो इस महत्वपूर्ण समय को मैं आपको जाया ना जाने दूंगी और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो वाकई में इस फील्ड के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं सर्वप्रथम अपने पहले नमस्ते करना चाहूंगी अपने परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम नहीं आना होते। तो सर्वप्रथम नमस्ते हमारे परमात्मा को है जिन्होंने हमें बनाया। और दूसरा नमस्ते मैं अपने माता पिता को करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी गोद में हमको खिलाया, क्योंकि अगर वो ना खिलाते और हमें बड़ा ना करते, हमें इस मुकाम पर ना लाते, तो भी हमें आ नहीं होते। तो मैं उनका नमस्कार करना चाहूंगी, अपने माता पिता का। और तीसरा मैं नमन करना चाहूंगी अपने गुरुओं का, जिन्होंने हमें वेद और ज्ञान सिखाया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि माता पिता के बाद जो अगला अपना गुरु होता है वो एक अपना गुरु ही होता है, क्योंकि जिससे हम ज्ञान लेने जाते हैं, स्कूल जाते हैं। सर्वप्रथम स्कूल ही तो जाते हैं माता पिता के बाद। जो माता पिता ने ज्ञान दिया उसके बाद हम स्कूल जाएंगे और स्कूल में जो ज्ञान मिलेगा वो हमारा महत्वपूर्ण ज्ञान होगा, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी उस स्कूल में बितानी पड़ती है, उन गुरुओं के बीच बितानी पड़ती है जो हमें ज्ञान देते हैं। तो मैं उनका नमन करना चाहूंगी। चौथा नमन करना चाहूंगी, सबसे महत्वपूर्ण नमन है जिन्होंने हमें साथ जोड़े रहने का मौका दिया। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनको नमन करना चाहूंगी जिन्होंने हमें इस मंच पर जोड़ा। अगर ये मंच ना होता तो भी हम ना होते, क्योंकि इस मंच के ही माध्यम से हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया और हमें ये सिखाया कि हमें अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि हमें भी अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, अब मुझे भी नहीं आता था, बट मैंने इसी मंच के माध्यम से सीखा। तो मैं अपने गुरुओं महागुरुओं को नमन करना चाहूंगी
क्योंकि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया, क्योंकि मुझे अगर इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता नहीं होता तो आज मैं आपके बीच में नहीं होती और आज ऐसी बातें भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि यही मंच है सीखने सिखाने का, जो दिन प्रतिदिन हमें बताया जाता है इस मंच के माध्यम से। तो मैं उनको सबको भी गुरुओं को नमन करना चाहूंगी, प्लस जिन्होंने हमें जोड़ा है। हम लोग कहते हैं ना कि जोड़ा है, जोड़ने का नाम हम लोग किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। जोड़ना भी, हम लोग भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, माता पिता से जुड़ते हैं, अपने फ्रेंडों से जुड़ते हैं, अपने रिलेटिव से जुड़ते हैं, तो वो भी किसी रूप में ही रखा गया होगा। तो मैं उनका नमन करना चाहूंगी और इस मंच के माध्यम से अपने बड़ों सबको नमन करना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और मैम सतपाल मैम का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे आज इस जूम मंच पर बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि हम लोग दिन प्रतिदिन सुनते हैं कि हमारी जो नारियां हैं, और आज नारियों का ही दिन है, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे का दिन नारियों का होता है। तो मेरा ज्यादातर नारियों से यही कहना है कि जैसे मैं निखर के आती हूँ, जैसे हमारी सतपाल मैम निखर के आती हैं, जैसे हमारी चंदन मैम निखर के आती है, मैं और भी नारियों से यही कहना चाहूंगी, आप भी बोलिए। ये नहीं है कि आप किसी टॉपिक पर ही बोलिए, इसी टॉपिक पर बोलना है या इसी टॉपिक पर बोलना है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये मंच सिखाता है, मुझे भी नहीं बोलना आता था, मैं भी किसी भी तरीके से नहीं बोल पाती थी, बट मेरी कुछ फील्ड ऐसी थी जिसमें बोलने का सिस्टम था और मैं बोलती थी। तो वहां पे भी मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी तो मैं वहां पे भी नहीं बोल पाती थी। बट यही है कि अपने आप को निखारना चाहिए, क्योंकि ये खूबी हम लोग के अंदर है। हम लोग इस चीज को एहसास नहीं कर पाते कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, बट इस खूबी को आप निखार कर लाइए और अपने आप की अंदर की इस नारी को जगाइए। जैसे कि मेरा नाम शिखा है, तो मैं अंदर की शिखा को जगाऊंगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को सुना और सुनती थी कि इस पे काफी सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं सोचती थी मैं इस मंच पर कैसे जाऊंगी और कैसे बोलूंगी। पर आज मैंने इस मंच के माध्यम से ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, मैं भी बोल सकती हूँ इस मंच के माध्यम से, और मुझे भी सुनेंगे लोग। ऐसा ही तो होता है। आप लोग टीवी सीरियल्स तो काफी लेडीजें देखती होंगी, एक्टर्स होती हैं, उन्हें क्या बोलना ही आता है, वो भी तो उसी तरीके से रिवीजन ही करती हैं। तो जो पढ़ी लिखी हमारी नारियां हैं, जो बिना पढ़ी लिखी, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि ये जो दिमाग है ना खाली, ये इसको खाली बोलते हैं, इसमें इतना भरिए, इतना भरिए, इतना भरिए कि आपको कभी ऐसा महसूस ना हो। जैसे हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन इस मंच के माध्यम से बताया जाता है, मोटिवेशन स्टोरी सुनिए, मोटिवेशनल कहानी सुनिए, हमारी बुक्स आती हैं वो सुनिए, और आगे और काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब तक अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस मंच पे कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर वाले, आप पढ़ते लिखते होंगे, अच्छे नंबर नहीं लाते होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं लाते होंगे, जो हमारी महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, कभी कभार उनसे खाना बिगड़ जाता होगा तो उनसे घर पे ये बोला जाता होगा कि आज आपने अच्छा नहीं बनाया। नहीं, अपने आप को प्रूव कर कर दिखाइए कि हाँ, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और मैंने भी प्रूव करके दिखाया कि हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ। कि मुझे भी बोला जाता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट मैंने इस मंच के माध्यम से ये प्रूव करके दिखाया है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं आज खुद सीखती भी हूँ, दूसरों को सिखा भी सकती हूँ, क्योंकि सीखना सिखाना कभी भी खत्म नहीं होता। जीवन में आप देखना, आपको हर एक पड़ाव पे, हर एक स्थिति पे आपको सीखने के लिए हर एक बात मिलेगी, बट वही है, वो हम लोग समझ पाते हैं नहीं है। स्कूल जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी हमारे अच्छे के लिए पढ़ाते हैं, बट उस टाइम इस दिमाग में यही लगता कि मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए, मेरे आगे के लिए काम आएगी। पर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग भी अपने खेल मौज मस्ती में रहते हैं। जब वो समय निकल जाता है, समय का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जब वो समय निकल जाता है, उस समय के बाद वो समय दोबारा नहीं आता। तो इस जगह मैं यही कहती हूँ कि वाकई में जो बीता हुआ समय है, अब मैं अभी इस टाइम बोल रही हूँ 7:42 हुए, कभी ये लौट के समय आएगा? ये समय, ये डेट तो आएगी, ये 7:42 तो आएगा, पर मैं जिस जगह बोल रही हूँ उस जगह मैं तो नहीं आऊंगी। या मेरी जो आज बातें कही हुई हैं, आज जितने पार्टिसिपेंट अगर हमारे छूट गए हैं तो वो हमारी बात से सुन पाएंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बीता हुआ समय है वो कभी नहीं आता, जो कल गया वो कभी नहीं आएगा, वो तो कल चला ही गया। इसलिए हम लोगों को दिन प्रतिदिन अपने आप में निखार लाना चाहिए और अपनी जो योग्यता है, योग्यता को दिखाना चाहिए, क्योंकि
ऐसा होता है कि हम लोगों को, हम मानते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी आने के लिए हमको सीखना तो पड़ता ही है। और इस मंच के माध्यम से हम लोगों को यही सिखाया जाता है, हर वक्त, हर प्रतिदिन, डेली बाय डेली यही सिखाया जाता है, प्रोडक्ट प्लान प्लस अपने आप को किस तरह मोटिवेट करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट को कैसे बताना चाहिए, अपने प्लान को कैसे बताना चाहिए, और सामने वाले इंसान की बातों को कैसे समझना चाहिए, और अपने आप में धैर्य रखना चाहिए। एक धैर्य भी होता है जो अपने आप में अगर होगा तो हम उस इंसान की बात सुन पाएंगे, अगर धैर्य नहीं होगा तो हम लोग भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं आगे अपनी बात करना चाहूंगी, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो वाकई में कड़वी है लेकिन सच्ची बातें हैं। फर्स्ट टाइम जैसे हम लोग किसी को प्रोडक्ट देने जाते हैं तो वो हम लोग के प्रोडक्ट के लिए मना कर देता है, वो जो कहता है मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन ये चीज तो ऊपर वाले को पता है, दूसरा उसकी जो बीमारियां है वो हम लोग को घोषित कर देती हैं कि हाँ वो स्वस्थ है कि नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो अपनी सेहत होती है, इंसान की जो सेहत होती है वो सबसे अच्छी दोस्त होती है। अगर अपनी सेहत अगर स्वस्थ नहीं होंगे हम, तो आगे अपना कार्यभाग कैसे संभालेंगे। अगर मैं ही हूँ, अभी मैं इस मंच के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ, अगर मैं स्वस्थ नहीं होती तो मैं अपने आप को इस मंच के माध्यम से कैसे साझा कर पाती, कैसे बता पाती अपने आप को कि मैं इस रेनेटस नोवा से, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मैं आज स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारा ट्रीटमेंट कराया, मैं स्वस्थ नहीं हुई, बट इस रेनेटस नोवा ने मुझे स्वस्थ किया। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो अपनी सेहत है, सेहत इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है, अगर हम लोग इसको माने तो। नहीं तो ज्यादातर लोगों को, किसी को आप बताओगे ना तो वो ये कहेगा नहीं मैं स्वस्थ हूँ, परिपूर्ण तरीके से स्वस्थ हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। आपने देखा होगा, हमारे जो कुछ बूढ़े लोग भी होंगे, मैंने देखा है ऐसी बहुत सी जगह देखा है, जो अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कुछ नहीं समझते, मतलब जो बच्चे अच्छे होते हैं ना, उनके उनके लड़के भी होते हैं, उनकी बहुएं भी होती हैं, तो उनको कुछ समझती नहीं है। तो ये बोझ ही तो बन जाता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम किसी के ऊपर बोझ बनेंगे, कभी भी जीवन में किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे अगर हम स्वस्थ होंगे। तो इसी मंच के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि इस रेनेटस नोवा के बारे में, जैसा आपने बताया था कि हर एक इंसान को देना चाहिए, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, या बच्चा हो, या नौजवान हो, क्योंकि उसकी भी डोज एक निर्धारित रखी गई है। अपने इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, हमारे महागुरु जी ने इस मंच के माध्यम से उसकी डोज भी निर्धारित करी है। जो यूट्यूब पे अपना चैनल है योगा फीडर क्रिएशन, उसको सब्सक्राइब करिए, और उस पे देखिए हमारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे इस जूम मंच की, तो उनको सुनिए। और उसी में एक हमारी वीडियो पड़ी हुई है रेनेटस नोवा खाने खिलाने का तरीका, तो उसमें हर एक तरीके बताया गया है, बच्चे को भी देने का, बुजुर्ग को भी देने का, नौजवान को भी देने का, बीमार को भी देने का, उसको सुनिए। अपना कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट किसको देना चाहिए, मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ, सबको ही देना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोगों को 120 साल की उम्र पे जाना है, तो हर किसी को देना चाहिए। तो हेल्थ वाकई में एक ऐसी चीज है कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमसे सब मिलने आएंगे, सब पूछने आएंगे। अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई ना तो हमसे कोई भी पूछने नहीं आएगा। और इसी के साथ एक बात ज्वाइंट होती है, अगर अपनी हेल्थ स्वस्थ है, अगर हमारी हेल्थ सही है, तो सभी आते हैं, ये बात तो वाकई में है। अगर हेल्थ के साथ साथ अगर हमारे पास पैसा भी ना हो तो हम लोगों को कोई नहीं पूछता। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई और आपके पास समस्या है पैसे की, तो आपको कोई भी नहीं पूछने आएगा, ना आपके रिश्तेदार पूछने आएंगे, ना आपके अड़ोसी पूछने आएंगे, ना पड़ोसी पूछने आएंगे। स्वयं अपने आप को ही खड़ा करना है, तो सबसे बड़ी सेहत है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी, अपनी सेहत को सुधारिए, प्लस अपने आसपास के लोगों की सेहत को सुधारिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर स्वस्थ जीवन है तो अपना अपना भी जीवन है, स्वस्थ जीवन रहेगा तभी तुम जीवित रहेंगे। अगर स्वस्थ जीवन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से जीवित रहेंगे, नहीं तो फिर तो सीधा कहने को है ही है, कहना नहीं चाहिए कि ऊपर ही जाना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, सहारा, जो अकेले चलना सिखाए, सहारा कितना भी मजबूत एक ना एक दिन छोड़ ही देता है। जो सहारा होता है, हम लोग ताकते हैं ना कि ये अगर हमारे साथ होगा तो हम चलेंगे, ये हमारे साथ होगा तो हम चलेंगे, नहीं, कहते हैं ना अकेले अगर इस दुनिया में आए हो तो अकेले ही सारा कार्यभाग संभालना है। तो वाकई में सहारा ये सिखाता है
कि हमें अकेला भी चलना चाहिए हर एक जगह। बहुत से लोग होते हैं कि आज अगर वो प्लान देने नहीं सर जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमने इस मंच के माध्यम से हर चीज सीखी है, जानी है, समझी है, तो हम अपना अकेला ही सहारा बनेंगे। मैं खुद ये मानती हूँ कि मैं खुद ही अपना सहारा हूँ। भले ही मेरे घर से मुझे कोई सपोर्ट ना करे, बट मैं ये बताना चाहूंगी, सपोर्ट करने की बात ऐसी होती है कि घर में काफी लोग इस प्रोडक्ट को लेके, काफी लोग आपके घर में मना भी करते होंगे, काफी लोग हाँ भी करते होंगे, और कुछ लोग ऐसे कहते भी होंगे कि आप पागल हो, आपको ये समझ नहीं आता कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ये ऐसा होता है, कहते हैं ना सब लोग कि यूज फील शेयर। तो मैंने इसको यूज किया, यूज करने के बाद ही, अगर आप किसी चीज को यूज नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने इस चीज को यूज किया है और अपने ऊपर फील भी किया है। तो मैंने इस मंच के माध्यम से इस प्रोडक्ट को यूज किया है। यूज करने के बाद देखा मैडम, यूज करने के बाद फील भी किया है, और फील करने के बाद शेयर भी किया। ज्यादा से ज्यादा लोगों से यही कहना चाहूंगी, हम लोग को इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। अगली बात मैं बताना चाहूंगी, मुस्कुराना। जो कहते हैं ना कि अगर अपने फेस पे अगर हंसी होगी और अगर मुस्कुराना होगा, अगर हम हंसते हुए किसी को प्रोडक्ट देंगे तो वो भी उस जगह हम लोग को समझ जाएगा, उस स्थान पर समझ जाएगा कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और मुझे हंसकर हर चीज देता है। और फेस पे अगर आपके मुस्कुराना होगा या मुस्कुराहट होगी तो वाकई में वो फील ही अलग आती है। तो जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना सिखाएगा, रोना तो जिंदगी में पैदा होते ही सिखा दिया है। जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो रोते ही होते पैदा होते हैं। अब जब रोते हुए पैदा हुए तो इस जिंदगी ने हमें सिखाया कि हमें मुस्कुराना भी चाहिए, और हम मुस्कुराते हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास इस तरीके की परिस्थिति है तो मैं मुस्कुराऊंगी नहीं। अरे ऐसा क्यों नहीं, इस चीज का हमें डट के मुकाबला करना है, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति तो दोनों आएंगी, दुख भी आएगा तो सुख भी आएगा। लेकिन ऊपर वाला भी कहता है कि देखते हैं कि हमारे इस दुख और सुख के संघर्ष में कितना अपने आप को निखार लाता है। तो कभी अगर दुख आए ना तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें दुख ही देते रहते हैं। अरे भगवान ने भी कुछ दुख दिए होंगे तो सोच समझ के ही तो दिए होंगे कि इस दुख को ये सहन करता है कि नहीं करता है। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है माइंड के लिए। अगर आप मुस्कुराओगे, और फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपके सामने वाला कोई बंदा है आपसे अगर जेलसी फील करता है तो वो भी ये समझ जाएगा वाकई में ये कभी मेरी बात पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मैं इसके बारे में इतना बुरा बुरा सोचता हूँ पर भी ये मेरे सामने हंसता है। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड सर्कल में है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी बट मैं कुछ बताना चाहूंगी कि ऐसा होता है कि जब सामने वाला बंदा कुछ ऊपर उठता है ना तो सामने वाले को बुरा लगता है कि ये बंदा ऐसे कैसे उठ गया, मैंने तो इसको इस तरीके से गिराया था, ये कैसे उठ सका। और मुझे कुछ लोगों ने इस तरीके से गिराया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी। बट मैंने ये भी सीखा, अगर इस मंच के माध्यम से मैं अगर बहुत ऊपर तक पहुंची तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूंगी कि अगर आप आज इस स्थिति पर ना होते और आज आप हमें ना निकालते होते, मैं इस मंच पे ज्वाइनिंग ना लेती होती और मैं इस मंच के माध्यम से इतने सारे लोगों के बीच में ना बोलती होती। फिर तो मुझे यही लगता है मैं वही काम करती रहती जो मैं सेल्स का काम करती थी। कपड़े दिखाए, आए, समेटे, डिब्बे में पैक किए, रख दिए। रखने के बाद अगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो जो हमारे बॉस बैठे हुए हैं उनका डंडा तैयार है, मतलब डांट का डंडा तैयार है, वैसा डंडा तैयार नहीं है, डांट का डंडा तैयार है कि आपने ये कस्टमर हमारा है इसको डील नहीं किया, इसको ये नहीं दिखाया, इसको वो नहीं दिखाया। आज वाकई में इस मंच के माध्यम से मुझे ये प्रूफ हो गया कि अपना काम अपना ही होता है और हम नौकर नहीं मालिक बनेंगे। तो वाकई में इस मंच के माध्यम से मैं नौकर तो वाकई में नहीं बनना, और मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ी है। तो मैं नौकर तो नहीं बनूंगी, मैं मालिक ही बनूंगी। और इसी बात से मैं बोलना चाहूंगी, मुस्कुराना वाकई में एक खासियत है मुस्कुराने की, कि अगर आप अपना काम अगर मुस्कुरा के करोगे तो सामने वाला भी आपसे कितना भी रुष्ट होगा, कितना भी गुस्सा होगा, कितना भी आपसे आपके बारे में बुरा सोचता होगा, बट वो आपसे ये सोचेगा कि वाकई में बंदा बहुत अच्छा है कि मैं इसके बारे में इतना सोचता हूँ पर भी मुस्कुराता है। तो हमेशा इन तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वाकई में ये सच्ची है, यूनिक है कि सेहत प्लस सहारा प्लस मुस्कुराना,
ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसे हम लोग के अंग होते हैं ना, हाथ पैर आंख नाक कान, जैसे ये महत्वपूर्ण है। अगर ये अपनी आंख नहीं रही तो हमें एक आंख से दिखाई नहीं देगा, अगर हमारा एक कान नहीं रहा तो एक कान से सुनाई नहीं देगा, एक हाथ नहीं रहा तो हम चल नहीं पाएंगे, अपना कार भाग नहीं संभाल पाएंगे। तो जैसे ये हमारे अंग जरूरी है, जैसे ये हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कड़वी बातें हैं पर सच्ची हैं, लेकिन सेहत, सहारा और मुस्कुराना, ये तीनों चीजें अच्छी हैं। और इन चीजों को अगर, इन बातों को लेकर अगर हम फील्ड में उतरेंगे तो अपना काम बखूबी बाकायदा कर कर ही आएंगे। क्योंकि सेहत के लिए तो हर एक अपना व्यक्ति दुखी है अपने भारत में, और इसी सेहत को लेके हमने अपने सुनाकर नायक जी ने हम लोग के बीच में एक प्रोडक्ट लाई। तो इस प्रोडक्ट से हम लोग को दूसरों की सेहत भी सही करनी है, प्लस अपनी भी सेहत सही करनी है, अपने नियर डियर अपने फैमिली की भी सही करनी है। तो मैंने तो कुछ लोगों की है, और आज वो लोग मुझे दुआएं भी देते हैं। तो जब आप किसी की सेहत सही करते हो तो आपको दुआएं मिलती है, तो आपको कितना प्राउडली फील होता होगा कि मैं किसी की सेहत सही करके आया हूँ, वो मुझे इतनी दुआएं दे रहा है। क्योंकि वही कहते हैं ना, मरते हुए को अगर आप वापस ले आओगे इस जीवन में, तो ये जीवन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मरता हुआ व्यक्ति जा रहा है, अगर वो बच जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा, तो वो आपको इतनी दुआएं देगा कि भले ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन वो दुआएं देना खत्म नहीं होगा उसकी। कहते हैं ना कि पैसे का मोल नहीं होता जितना दुआओं का मोल होता है। ये वास्तविकता है, इस चीज को मैंने जाना भी है और माना भी है। पैसा तो कहते हैं ना हाथ का मैल होता है, वो तो आज आया और कल चला गया, लेकिन जो दुआएं होती हैं वो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। पता नहीं सामने वाला बंदा आपको किस तरीके से, किस जगह और किस जुबान से अपनी आपको इतना ज्ञान, इतनी अच्छी बातें बोल जाए जो आपके जीवन में वाकई में महत्वपूर्ण हो। तो हम लोगों को इन तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सेहत, सहारा प्लस मुस्कुराना। और आगे मैं कुछ बात करना चाहूंगी, कभी भी हमें जीवन में बहाने नहीं करने चाहिए। क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि बहाने करते हैं, कभी मैंने भी बहाने किए थे, पर अब मैं ये चीज नहीं सोचती कि हमें बहाने करने चाहिए। तो मैं भी नहीं करूंगी, और प्लस मैं इस मंच के माध्यम से अपने जो पार्टिसिपेंट हैं 82, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, और जो नहीं आए हैं प्लस मैं उनसे भी कहना चाहूंगी, जो एक दूसरे से मिले तो वो ये चीज बताएं कि हमें चार बहाने कतई करके नहीं करने चाहिए। फर्स्ट जो बहाना होता है, हम लोग कहते ही है कि मेरे पास, मेरा तो टाइम खराब है। अरे टाइम खराब होता नहीं है, हम लोग अपना टाइम खराब करते हैं। वही है कि अगर अपने पास, हमने किसी को ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसके प्लान के बारे में भी बताया, अब उसको तो बता के वो कहता मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा टाइम खराब है, मैं अगर इस काम को करूंगा तो मेरा काम होगा नहीं, क्योंकि मुझे ना उस पंडित ने बोल दिया है कि अभी तुम्हारे बुध चल रहे हैं, शनिचर चल रहे हैं, बृहस्पति चल रहे हैं, अभी तुम्हारा कोई काम सही नहीं होगा। काम का कोई टाइम नहीं होता भाई। और जो समय होता है जिसका खराब चलता है, वो अपने आप ही सुधारेगा। अगर मैं ही सोचूंगी मैंने ये प्रोडक्ट लेके रख लिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जा रही, तो मैं कह रही है मेरा टाइम खराब है, अरे हाथ पैर तो तोड़ो। ये भगवान ने किस लिए दिए गए हैं? ये तोड़ने के लिए तो दिए गए हैं। इस शरीर से जितना मेहनत करा लोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो ये तो एक दिन जाके उस कब्र में फूकना है या फिर वो जल के जाना है। लेकिन इस शरीर से हमें जितना मेहनत लेना है उतना ज्यादा अच्छा है। तो कभी भी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा तो टाइम खराब चल रहा है। टाइम कभी किसी का खराब नहीं चलता, वो तो हम लोग अपने आप से ही चलाते हैं। हम ही लोग कहते हैं हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो हम लोग का टाइम तो वैसे ही खराब चलेगा। तो कभी ये बहाना नहीं मारना चाहिए कि मेरा तो टाइम खराब चल रहा है। दूसरी मैं बहाने की बात करना चाहूंगी, मैं इस काम के लिए बनाई ही नहीं हूँ। आपने देखा होगा हम लोग इसके बारे में बताते हैं तो कहता होगा नहीं यार, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, मेरा ये काम है, मैं इस काम के लिए नहीं बना, मैं तो किसी और काम के लिए बना। मैंने ये चीज सीखी है। मैंने अभी 2 दिन पहले, मेरी एक फ्रेंड सर्कल में मेरी फ्रेंड है, कहना नहीं चाहिए, वो भी कुछ थोड़ा डॉक्टरी लाइन में ही है। तो मैंने उससे ये बोला कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, मैंने कहा इस प्रोडक्ट को यूज करो, प्लस जो तुम्हारे पास लोग आते हैं बीमार उनको बताइए। तो वो कहती है तुम्हारा बिजनेस अलग है, मतलब तुम्हारा काम अलग है और मेरा काम अलग है। तो मैंने कहा डॉक्टरी लाइन में तुम भी हो और हम भी किसी को स्वास्थ्य दे रहे हैं, तो इसमें क्या अलग हुआ? बट मैंने उससे ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है, धन्यवाद। तो ऐसा नहीं होता।
कि तुम्हारा काम अलग है, मेरा काम अलग है, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। अरे कोई भी किसी काम के लिए नहीं बना होता। मैं भी क्या साड़ी की सेल्स गर्ल के लिए बनी थी कि मैं वहां पे ही काम करूंगी, लेकिन मैंने किया। क्या होता है, एक समय होता है। अब वही कहते हैं ना, ऊपर वाला आपसे कुछ भी करवा ले वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी कठपुतली हो। आप सोचते हो ना कि नहीं मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि चलाने वाला वो ऊपर वाला है, वही हमको चलाता है और उसी के ही हिसाब से हम चलते हैं। सोच है अपनी कि नहीं मैंने ये काम कराया, नहीं, ऊपर वाला ही चलाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही चलाता है हम सब लोगों को। और अगली मैं तीसरी बात बताना चाहूंगी, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन सही टाइम पर कर कर दिखाऊंगी। सही टाइम पर करके दिखाऊंगी। कैसे सही टाइम पे करके दिखाऊंगी? सही टाइम तो हम ही को लाना है। और मैं करना भी बहुत कुछ चाहती हूँ और मैंने किया भी है, पर वही है कि सही टाइम नहीं है। सही टाइम को लाएगा कौन? सही टाइम को हम ही तो लाएंगे। अब जैसा कि हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, काफी सारे हमारे जो रिनोवियंस हैं इस मंच के माध्यम से, उन्हें हर किसी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा पर वही है कि वो उस प्रोडक्ट को समझना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी देखा था, मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में जानना नहीं चाहती थी और मैंने भी नहीं सुना था किसी के बारे में। बट कुछ टाइम बाद मुझे ये फील हुआ, ये रियलाइज हुआ कि मैं अगर किसी को भगाऊंगी या किसी को इतने बार अपने पास बुलाऊंगी तो मुझे भी कभी ऐसा करना पड़ेगा। बट मैंने उसकी बात सुनी। बात सुनने के बाद मैंने उसकी बात को जाना, उसकी बात को माना कि हाँ वाकई में ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं अगली बात बताना चाहूंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत में तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। किस्मत को दो किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। किस्मत को अगर दोष देंगे, किस्मत को क्या है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि किस्मत हमारी इतनी खराब है। पर ये है कि भगवान अगर कुछ अपने लिए सोच रखा है तो उसने अच्छा ही सोच रखा होगा। तो कभी अपनी किस्मत को लाग नहीं देना चाहिए, किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। वही है, जब तक हम अपने शरीर से कुछ नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि करना तो हम ही को है। भगवान ने इतना बड़ा हष्ट पुष्ट हम लोग को शरीर, मानव शरीर किस लिए दिया? इसीलिए तो दिया, अपना काम स्वयं करें, अपना काम खुद से करें और कभी किसी को इस प्रकार का दोष ना दें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस टाइम पढ़ते हैं, जब ज्ञान लेने का समय होता है तो हम लोग ज्ञान नहीं लेते। इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगी कि हमें ये 7:30 बजे से 8:30 बजे तक परिपूर्ण तरीके से ज्ञान दिया जाता है। कोई किसी तरीके से ज्ञान देता है, कोई किसी तरीके से ज्ञान देता है। हर एक ज्ञान में कुछ ना कुछ मोटिवेट छुपा होता है। वो मोटिवेट हम लोगों को आगे तक ले जाएगा और वाकई में ले जाता है। मुझे भी ले गया, आज मैं तभी तो आपके सामने बोल पा रही हूँ। और मैं इसी मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। क्योंकि बोलते तो सभी लोग हैं, बट वही है कि कुछ लैंग्वेज अच्छी होती है, कुछ कहते हैं ना भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। तो इस चीज में सुधार लाना चाहिए। इस चीज को सुधार कर लाएंगे तो हम इस मंच पर भी बोल पाएंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख पढ़कर बोलती हूँ वैसे हमारी जो और माताएं बहनें जिनको नहीं आता पढ़ना तो वो बोल नहीं सकती। उनका दिमाग भी काफी ऐसा होता है, किसी किसी का को काफी चीजें कैचअप कर लेती हैं। तो मैं उनसे भी बोलना चाहूंगी, जैसे मैं इस मंच पर बोलती हूँ, हमारी और भी रिनोवियंस महिलाएं हैं वो इस मंच पर बोलती हैं, तो आप भी बोलो। और आप भी बोल सकती हो, आप भी किसी से कम मत आको कि मैं कम हूँ। हमेशा ये सोचो कि अगर आपकी फ्रेंड सामने अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाली है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो उससे ये मत सोचो कि ये पढ़ी लिखी है तो मैं पढ़ी लिखी नहीं। अरे मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि अगर सामने वाला बंदा अगर मुझसे होशियार है तो मैं उससे होशियार नहीं हूँ। मैं कभी निगेटिव नहीं होती। तो मैं इसी मंच के माध्यम से यही बताना चाहूंगी अपनी महिलाओं को, जो कभी कभार निगेटिव हो जाती है, कभी कभार ये सोचती है कि मैं इस मंच पर नहीं बोल पाऊंगी, 1 घंटे में कैसे बोलूंगी। अरे ये समझो 1 घंटे में जैसे आप काम करके झटपट दिखाते हो ना, रोटी सब्जी बना लेते हो अपने घर का, 1 घंटे में काम कर लेते हो, आप उसमें कैसे मोटिवेट हो जाते हो कि मैं 1 घंटे में भी अपना सारे घर का काम कर दूंगी। ऐसे ये सोचो कि 1 घंटा ये हमारा रोटी सब्जी बनाने का है। मैं सबको सामने सोच लेना कि मैं रोटी सब्जी बना के दिखा रही हूँ, मैं अपना घर का काम ही करके दिखा रही हूँ। तो ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग बोलने में झिझकते हैं, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा घबराते हैं। कि मैं भी घबराई थी जब फर्स्ट टाइम इस मंच पर आई।
तो मैं कुछ दो लाने कहना चाहूंगी। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है। संसार में अब कहते हैं ना कि अपनी ये जो मुंह है, अपना जो ये जबान है, ये अपने दांत हैं, कहते हैं कि अगर इस मुख से अच्छा बोलोगे, इस जिह्वा से अच्छा बोलोगे, तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। तो मैं ऐसी के बारे में कुछ दो चार लाइनें आपसे बोलना चाहूंगी। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। हम लोग कहते हैं हमने अगर किसी को काट लिया तो उसको जहर लग हो गया, मतलब उसको जहर फोड़ गया, जैसे कुछ कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। पर जहर होता कहाँ है? जहर होता है अपनी भाषा में, अपनी बाड़ी में। तो कहते हैं ना, संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में होता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि किसी से अगर आप बात करें, किसी को आप बताएं, किसी से कुछ भी नॉलेज दें या नॉलेज लें, तो अपनी भाषा को, अपनी बाड़ी को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। क्योंकि कहा है ना कि दांत में जहर नहीं होता, बात में जहर होता है। ये वास्तविकता है। अगर अगर मैं भी आपसे किसी बेकार भाषा में बात करूंगी या खराब सी भाषा में बात करूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा। तो वाकई में ये चीज मैंने मानी है और ये चीज मैंने जानी है। तो मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि मैंने इस मंच के माध्यम से सीखा, मैं अगर कोशिश करूंगी, मैं अगर अपने आप को दिन पे दिन प्रेजेंट करूंगी, दिन पे दिन निखार लाऊंगी और मोटिवेशनल बातें सुनूंगी, और मैं हर किसी से अच्छी और नेगेटिव बातें करूंगी। एक चीज ये भी होती है, अगर अपना सामने वाला बंदा आपको अगर पॉजिटिव कर देता है, अगर नेगेटिव, बहुत से कुछ ऐसे भी होते हैं कि आपको पॉजिटिव करेंगे, बहुत से कुछ ऐसे होते हैं आपको नेगेटिव भी करेंगे। तो मुझे भी कुछ ऐसे नेगेटिव करने वाले मिले, बट मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने अपना कार्यभाग इस रिलेटस वेलनेस में अपना आगे बनाया, आगे किया। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने इन चीजों से सीखा है। तो मैंने मोटिवेशनल चीजें सुनी है, तो मुझे उससे पता चला है कि वाकई में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, आपने कभी देखा होगा, जो नन्ही सी चींटी होगी जो दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब वो दीवारों पर चढ़ती है तो वो 100 बार फिसलती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। क्योंकि उसने अगर खाना है, मुझे उस जगह जाना है, तो उस जगह जाना है। और हम लोगों को भी यही करना है। हम लोगों को भी उस नन्ही सी चींटी ही जैसा बनना है। उस नन्ही सी चींटी जैसा बनेंगे तभी हम लोग भी उस शिखर पर जाएंगे जो हमारे जो अपलाइन जा रही है, हमारे जो गुरु जा रहे हैं, महागुरु लोग जा रहे हैं, उसी जगह हम लोग को भी जाना है। हम लोग भी आज एक नन्ही सी चींटी ही है और अपने इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। वाकई में मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना आखरता है। अगर हमने सोच लिया आज हमारा ये प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ तो मैं कल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी, इसलिए जाऊंगी क्योंकि अगर आज नहीं बिका तो कल तो बिकेगा। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हो, और वो सोचता ही है। अगर उसने आज ठोकर मारी है तो वो जैसे हम लोग स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, पढ़ लिख के तो जाते हैं, सर ने हमारा पेपर चेंज कर दिया, अब सर ने हमारा पेपर चेंज कर दिया, हम कैसे पढ़ेंगे? तो वो भी एक हम लोगों की नॉलेज के ऊपर ही तो होता है कि हमने यही तो नहीं है किताबों से पढ़ा, हमने कुछ अदर भी पढ़ा। तो ऐसा ही होता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना आखरता है। और कोशिश करने वालों की कहते हैं कभी हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो चींटी आज ये सोच लेती कि मैं इस दाने को लेकर ऊपर तक जाऊंगी तो मैं चढ़ पाऊंगी या नहीं चढ़ पाऊंगी, लेकिन उसने फिर भी प्रयास किया, और हम भी प्रयास करेंगे। इस मंच के माध्यम से यही तो बताया था कि हम लोग को दिन पे दिन प्रयास करना चाहिए। अगर आज सेल नहीं हुआ तो कल होगा, कल भी सेल नहीं हुआ तो परसों सेल होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने प्रोडक्ट लिए थे तो मुझे भी ये लगता था कि मैं कैसे सेल करूंगी। जब मेरा प्रोडक्ट मुझे रखे हुए दिखता था तो मुझे ये महसूस होता था
कि हाय मैंने तो 54,000 रुपए लगा दिए, कहना नहीं चाहिए, ये चीज मेरे दिमाग में आई। बट कहते हैं ना कि अगर दिमाग में कुछ बुरी बातें आती हैं तो कुछ अच्छी भी तो आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने सारी बुरी बातें ही डाल दी हमारे दिमाग में, पर ऐसा नहीं हुआ। बट भगवान ने मेरे दिमाग में बहुत अच्छी बात भी डाली। भगवान जी बोले अरे कैसे नहीं कर सकती, तू सिखा है, जब दूसरे को सिखाती है तो खुद भी सीख। तो मैंने वाकई में खुद से खुद पर ही सीखा कि अरे मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मैंने किया। उस 40 प्रोडक्ट को मैंने एक शादी के समारोह में गई, वहां मैंने 40 प्रोडक्ट निकाले। बट वहां पे भी मैं नेगेटिव हो गई एक बार, कि जब मैं वहां से बिल्कुल चलने लगी, रेडी हो गई, मैंने सबको प्रोडक्ट के बारे में बताया, बट मैं वहां से रेडी हो गई, चलने के लिए तैयार हो गई, और मेरे प्रोडक्ट एक भी सेल नहीं हुआ। सिर्फ क्या सेल हुआ, स्टार्टिंग में टूथ जेल। और टूथ जेल के बाद ऐसा हुआ कि मेरे जितने रिलेटिव थे, जितने रिश्तेदार थे, जिसको मैंने बताया था, वो सारे के सारे मुझसे प्रोडक्ट लेके गए, प्लस अपनी आड़ियां लगा के गए और मुझे बहुत मोटिवेट करके गए। तो मैं आगे बात बताना चाहूंगी कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी से। अब मेरा उत्साह तो ही बढ़ा, मैंने अपने उत्साह को बढ़ाया कि क्यों नहीं, मैं करूंगी। मैंने उन 40 प्रोडक्ट को निकाला, उसके बाद मैंने फिर 40 प्रोडक्ट लिए। मैंने कहा मैं उनको भी निकालूंगी, क्योंकि अपने भारत में बीमारी प्लस बेरोजगारी की समस्या इतनी फैल चुकी है कि अगर हम किसी मानव व्यक्ति को बताने जाते हैं तो वो मानता नहीं है। बट क्यों नहीं मानता, उसकी मेंटलिटी होती है, हम लोग की मेंटलिटी थी, उसकी भी मेंटलिटी है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से जीता है। तो किसी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, सिर्फ उसको बताने तो ही जाएंगे, और उसको बता ही पाते हैं। मानना ना मानना उसके ऊपर होता, क्योंकि ऐसा हमारे भी साथ हुआ कि हमारा भी मानना ना मानना हमारे ऊपर ही था। तो मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुट्ठी को देखना, कहते हैं ना कि मैंने तो सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, कहते हैं जब पैदा होते तभी मुट्ठी बंद करके आते हैं, और जब पैदा जाते हैं तब भी मुट्ठी बंद करके ही जाते हैं। तो कभी कुछ यहाँ से लेकर नहीं जाते हम लोग। हम लोग सोचते हैं अगर इस मनुष्य जीवन में अगर हम लोग आए हैं तो हम लोग बहुत कुछ लेके जाते हैं। लेकर पता है क्या जाते हैं साथ में? दूसरों की दुआएं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया होगा तो वो भी हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, नहीं तो अगर अच्छा नहीं किया होगा तो आप तो जानते ही हैं, हमारे जितने रिनोवियस लोग हैं कि अगर जो इंसान चला जाता है, मर जाता है, उसके बारे में कोई अच्छा नहीं कहता अगर वो अच्छा ना हो। और अगर वो अच्छा होगा, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया होगा, तो वास्तविकता उसके बारे में अच्छा ही बताया जाएगा, और वो आजीवन तक रहता है कि हाँ वो फलाना शख्स था, ऐसे कहते हैं वो फलाना शख्स था, वो बहुत अच्छा था। अगर किसी ने बुरा किया होगा, अरे वो सही है, मर गया, वो बेकार था, ऐसा था वैसा था। तो जो चीज अपने साथ जाती है वो अपने अपने कर्म ही जाते हैं, जो हमने दूसरों के साथ अच्छे कर्म किए हैं। अब जो हमारे लोग इस मंच से जुड़े हैं, जो प्रोडक्ट देने जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको कितनी दुआएं मिलती हैं, वो आजीवन भर दुआएं मिलेंगी। वो दुआएं भी हमारे लिए बहुत कीमती हैं। मोल इसी चीज का है, और अपने जीवन में देखो तो मोल किसी चीज का नहीं है, सिर्फ एक दुआएं हैं, उन्हीं का मोल होता है। बट मानो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो मानते रहते हैं। तो मैं आगे बताना चाहूंगी, सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। वाकई में सफलता एक चुनौती है, और असफलता भी एक चुनौती है। अगर हम किसी कार भाग में असफल होंगे तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसे छोड़ देंगे, शायद भगवान ने हमको उसे उससे असफली क्या हो, कि देखें ये आगे कितना मोटिवेट होता है, आगे चीज को, असफलता को सफलता में बदलता है कि नहीं बदलता है। और हम लोगों को इस मंच के माध्यम से बताया जाता है, सिखाते भी हैं कि वाकई में असफलता को सफलता में परिवर्तित करो, और परिवर्तित करते भी हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है, ये शिक्षा दी जाती है, इस मंच से ये ज्ञान दिया जाता है। इस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई दोस्तों,
देखो और सुधार करो। अपने आप में कुछ कमी है, उस कमी को आप अपने आप में ही आंको। कभी आप ऐसा करो, ध्यान करो, शांत मन से बैठो और अपने असफलता और अपने जो कमी है अपने बॉडी के अंदर कि हमें किस किस प्रकार की कमी, उस कमी को आप दूर करो। उस कमी को आप दूर कर सकते हो, क्योंकि वो काम आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। अगर मुझ में किसी प्रकार की कमी है तो मैं ही उसमें सुधार लाऊंगी। भाई ये सामने वाला मुझे बता देगा कि आपके अंदर ये कमी है, पर सुधारना किसको है? सुधारना तो हमको ही है। तो हम सुधारेंगे और सुधारते हैं। तो यह क्या कमी रह गई देखो और सुधारो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाकई में अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम लोग की जय जयकार कैसे होगी? हमारे वो पीएम मोदी जी बैठे हैं माननीय, वो भी कुछ करते हैं तभी उनकी जय जयकार होती है। अगर वो भी कुछ नहीं करे तो ये तो उनकी भी जय जयकार नहीं होगी। हमारे गुरु माँ गुरु हैं, अगर वो कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारे मंच के लिए, तो उनकी जय जयकार होती है। ऐसा ही हमको बनना है। हम लोगों को कभी नेगेटिव नहीं होना है और ये भी नहीं सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी भी कभी जय जयकार नहीं हो सकती। आज मैं सोचती हूँ, आज मैं छोट कहते हैं ना अपने घर में छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसके दिन प्रतिदिन पानी डालो, खाद डालो, तो वो भी बड़ा होगा। ऐसे ही हम लोग हैं। अभी हम लोग भी इस मंच पर नन्हे से पौधे हैं। क्या 2-3 महीने वाले, 4 महीने 5 महीने वाले तो पौधे हैं। वो किसी ने अभी ज्वाइनिंग ली होगी, एक दिन पहले ज्वाइनिंग ली होगी। अभी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या ऐसी होगी कि जो आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, तो वो भी अपने आप को एक नन्हा सा पौधा समझे। आज उन्होंने उसको सींचा है, उस मिट्टी के अंदर अपने आप को लगाया है और दिन प्रतिदिन उस पर पानी डालेंगे तो उस पानी डालने से वो पौधा बढ़ेगा। बढ़ने के बाद वो हम लोग अच्छे अच्छे फल भी देगा, छाया भी देगा। आपने देखा होगा हम लोग जैसे कि बाहर के लिए निकलते हैं तो अपने गांव में, खेतों में आपने पौधे लगाए होंगे, वो पौधे आज बहुत बड़े बड़े वृक्ष बन चुके होंगे और वो हम लोगों को बहुत अच्छी छाया देते हैं। कहते हैं ना गांव में जो हमारे जो रेनोवियंस होंगे, कुछ गांव क्षेत्र के भी होंगे, तो वो उस पेड़ के नीचे सोते हैं, तो वो पेड़ भी हम लोग को एक ठंडी छाया देता है, क्योंकि हमने उसको दिन प्रतिदिन सींचा है। उसको सींचा है, उसमें खाद डाली, उसमें पानी डाला, उसकी देख रेख की। तो इसी तरीके से एक मानव शरीर है। इस शरीर को आप कम मत आको कि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो मैं ये बताऊं कि वाकई में ये बहुत कुछ है। मैंने भी अभी इसको कुछ भी नहीं माना था, मैं भी नहीं समझती थी। बस मैं कहना चाहूंगी महिलाओं का क्या काम होता है, लड़कियों का क्या काम होता है। मैं अपने से बताऊं, मैं भी एक तो लड़की हूँ। अभी तो मेरा कोई घर परिवार नहीं हो। वाकई में वास्तविकता ये बताई जाती है कि जो लड़की होती है, जो महिला होती है, उसका कोई घर परिवार नहीं होता। वास्तविकता है ये। मायके में वो जब तक रहती है तो अरे तू पराये घर की है, तू पराये घर तुझे जाना है, बोलते हैं ना अपने माँ बाप। पर ऐसा नहीं है, वाकई में ऐसा है कि हम लोग का कोई भी घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना मायका होता। अगर ससुराल में भी जाते हैं तो कहती है पराये घर से आई है। तो आप खुद अपने आप को इस मंच के माध्यम से आको कि ना आप इस घर की हो ना उस घर की, लेकिन आपको अपना घर बनाना है और मुझे भी बनाना है। और मुझे बनाना है, मेरी ऐसी काफी सारी महिलाएं हैं, मेरी जैसी बहनें हैं जो इस मंच पर जुड़ी हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कभी भी ये मत सोचना कि ना मेरा ससुराल है ना मेरा मायका है, लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, अपने आप को जागरूक कर पाओगे और अपनी जैसी और सारी ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को, ऐसी नारियों को इस मंच पर जोड़ पाओगे। ये मंच वाकई में वास्तविकता है कि ये बहुत अच्छा मंच है। अगर आज हम लोग सोचते हैं ना, अगर हम लोग को पहले मिल जाता तो वाकई में हम लोग इस मकाम पे नहीं होते, बहुत आगे तक पहुंच जाते। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि अगर कोई सामने वाला आया और मैं कहना चाहूंगी हमारे लिए तो भगवान बनकर हमारे सर उदय नारायण ही आए, जो कि हमारे साथ में ही वर्क करते, तो मैं तो उनको भगवान ही मानूंगी। क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हम लोग भी इस मंच पर नहीं बोल पाते, इस मंच पर नहीं जा पाते। और सबसे अच्छी बखूबी बात है कि मैं कहना चाहूंगी मैं प्लस सतपाल मैम प्लस उदय नारायण सर एक ही जगह वर्क करते थे और समय का फेर कैसा हुआ
भगवान ने कैसा किया कि उस जगह हम लोग छोड़कर आए और इस जूम मंच पर हम लोग फिर से तीनों लोग एक साथ ज्वाइन हो गए। ये भी तो एक सृष्टि का रचना हुआ, या भगवान जी ने रचा कि आप लोग अगर उस जगह एक साथ नहीं हुए तो इस मंच के माध्यम से उस जगह हम लोगों को लाके भगवान जी ने खड़ा कर दिया। तो एक उनका भी महत्व है। तो वाकई में मैं भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हम तीनों लोगों को एक साथ जोड़ा और इस एक अच्छे नेक काम के लिए जोड़ा। इस नेक काम के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि वाकई में ये काम हमारे लिए नहीं है, हमारे लायक नहीं है, हम कर नहीं सकते, या हम करेंगे नहीं, या हम किसी को करवाना नहीं चाहेंगे। ये वास्तविकता है कि हम इस चीज को करवाना भी चाहेंगे, खुद भी करेंगे, दूसरे को भी प्रमोट करेंगे, दूसरे को बताएंगे भी इसके बारे में, क्योंकि ये हमारी जान है और हमारी शान भी है। क्योंकि अगर हम किसी की जान बचाएंगे ना तो वो हमारी शान भी है कि हाँ हमने इसकी जान बचाई है, तो ये वास्तविकता हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, अच्छा सोचेगा। इसको लेकर कभी आप ये अब नहीं सोचना, नेगेटिव मत होना कि वाकई में ये चीज अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग में किसी किसी को ऐसा होता है, जैसे हम प्रोडक्ट देते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता, बट ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को नेगेटिव होकर ये चीज देंगे तो वाकई में वो नेगेटिव चीज हमेशा फील रहती है। कहते हैं ना, अगर गलत सोचोगे ना तो गलत होता है, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और वास्तविकता है ये, अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वाकई में अच्छा होता है। तो कभी भी हमारे जो रिनोवियंस है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, कभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में या किसी को देने गए हो उसकी बीमारी के बारे में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वास्तविकता है मैं कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि वाकई में ये चीज बहुत अच्छी है कि अगर नेगेटिव होंगे ना तो सामने वाला भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हो ही जाता है। तो इस फील्ड में हम लोगों को हंसकर उतरना है, मुस्कुराकर उतरना है, प्लस दूसरों की सेहत भी ठीक करनी है और दूसरों को सहारा भी देना है। क्योंकि जो बीमारी है प्लस बेरोजगारी है अपने भारत में एक जहर बन के आ चुकी है, एक इस प्रकार का एक जहर ही है। क्योंकि अगर बेरोजगार है हम लोग, अगर हम लोग के पास रोजगार नहीं है, हम लोग के पैसे नहीं, हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जानते होंगे, हमारे कुछ लोग ऐसे होंगे कि वाकई में ये चीज से बखूबी जानते होंगे कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका रिलेटिव, आपका रिश्तेदार आपसे कभी बात नहीं करेगा, आपको कभी पूछेगा नहीं। और ये भी चीज है, अगर आपके पास पैसा होगा ना, वो दिन प्रतिदिन फोन करेगा, हेलो आप कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो, बुरे हो, वो हर चीज पूछेगा। लेकिन कभी भी अगर आप बुरे हो गए ना तो उसे पता चल गया होगा किसी के माध्यम से कि अरे उनके यहाँ पे बड़ी परेशानी है, उनके यहाँ बहुत बीमारी फैल चुकी है और पैसे भी से बहुत परेशान है। अगर वो आपको रोज फोन करते होंगे तो वो आपको कभी फोन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? शायद हमने फोन कर दिया, भाई साहब ये ना बोलने लगे कि मुझे पैसे ही दे दो, मुझे मेरे घर में आज इतनी बीमारी है, मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे उस चीज की जरूरत है। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए इस मंच के माध्यम से, कि इतना मजबूत बनाइए कि आपके घर की जो बेरोजगारी है वो तो समाप्त होनी होनी है, बेरोजगारी समाप्त होगी, प्लस आपके घर की बीमारी भी समाप्त होगी। मैंने अपने घर की बीमारी समाप्त की है और मैंने अपने घर की कुछ बेरोजगारी भी समाप्त की है, और मैं इस मंच से अपने घर की सारी बेरोजगारी खत्म करूंगी, प्लस सबको अच्छा स्वास्थ्य दिलाऊंगी और दिलाती हूँ। क्योंकि कुछ हमारे घर में ऐसे लोग थे जो मुझे भी नेगेटिव करते थे और खुद तो नेगेटिव थे ही थे। तो जब मैं उनकी बातें सुनती थी तो वो भी मुझसे कहते थे कि कुछ नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट है, वैसा प्रोडक्ट है। मैंने उनकी बात को सुना। कहते हैं ना, भगवान जी एक कान से सुनो तो दूसरे कान से निकालो। बट कुछ अच्छी बातें होती है उसमें ढक्कन लगा के रखो, उसको मत निकलने दो। ये नहीं कहते कि सारी बातें निकालो, पर मैं ये कहती हूँ कुछ अच्छी जो बातें होती है उसमें ढक्कन लगा लो, बाद बाकी जो बुरी बातें होती है वो निकाल दो। तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने किया कि अगर किसी ने मुझसे बुरा कहा तो बुरा तो ये गया और यहाँ से निकल गया, और जो अच्छा गया तो मैंने तुरंत ढक्कन लगा ली कि हाँ ये ठहरने वाली बात है, इसको यहाँ पर तक ले जानी है। अगर ये यहाँ आई है तो ये यहाँ पर भी जाएगी। और मैंने यहाँ पर रखा उसको और उससे सीखा कि वास्तविकता इस चीज में इतना अच्छा है ये, कि ये हम खुद तो स्वस्थ हो सकते हैं प्लस दूसरों को भी स्वस्थ करा सकते हैं। मैंने कराया। तो मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि ये
काम सभी लोग करें। ये एक काम नहीं है कि हम दूसरे को स्वास्थ्य लाभ देने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। कहते हैं ना, अच्छा करोगे तो भगवान जी के यहाँ खुले फाटक जाओगे, भगवान जी बहुत अच्छे से ले जाएंगे आपको। अगर आप बुरा काम करो तो भगवान जी मारते कूटते हुए ले जाएंगे। तो ऐसा ही समझिए, ये समझिए कि मैं इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे ना स्वर्ग के दरवाजे मिलेंगे, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। तो ऐसा सोचना चाहिए। इसीलिए तो आप दूसरों को, इसी वजह से तो आप स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे, किसी के घर की बेरोजगारी खत्म कर पाएंगे। जैसा इस मंच के माध्यम से हमारे हजारों, सैकड़ों, करोड़ों लोग ऐसे होंगे कि वाकई में रोज दिन प्रतिदिन हजारों लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्लस बेरोजगारी मुक्त कराते हैं। ये अपना मिशन है, इस मिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। बीमारी मुक्त भारत प्लस बेरोजगारी मुक्त भारत। और प्रोडक्ट के बारे में क्या बताऊं, ये तो हमारी कल्पना से ही परे है। इसमें और जो हमारे प्रोडक्ट आए हैं, 7 प्रोडक्ट टोटल करके हो गए अपना, नोवास्टीन, एलोस्टीन, रिनेटस नोवा। ये वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनके रिजल्ट भी बखूबी है, जो हम लोग दिन प्रतिदिन संडे की मीटिंग में सुनते हैं, जो अपना संडे को जूम सेशन 7:30 बजे लगता है, उस सेशन में सुनते हैं। वाकई में कितनी अच्छी अच्छी टेस्टमोनियल आती हैं, हम लोग सुनते हैं। उस टेस्टमोनियल को लेकर हम लोग अपने आप को और प्रमोट कर पाते हैं। क्योंकि आपने कभी जीवन में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं सुना होगा जो सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक वर्क करता है। हम लोग बताते हैं तो वो ये कहता कि ऐसा इसमें क्या है कि ये सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक वर्क करता है, लेकिन नहीं, ये वाकई में ये वास्तविकता है इस प्रोडक्ट की, और इसकी नीड है हम लोगों को। इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को बतानी चाहिए। और आगे अपना जो रिनेटस नोवा है वो वाकई में एक उच्च शिखर पर है, और आगे और उच्च शिखर पर जाएगा। और आगे इस 2 प्रोडक्ट की बात करना और चाहूंगी मैं, नोवास्टीन प्लस एलोस्टीन को। नोवास्टीन भी अपने हर एक समस्या का समाधान करता है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो। प्लस अपना नोवास्टीन, नोवास्टीन का तो मैं मतलब मेरे पास उसके लिए लफ्ज नहीं है। वाकई में वो वास्तविकता वाकई बहुत अच्छा जेल है। आप वो किसी के लिए भी प्रयोग करो, किसी के लिए भी, किसी भी बीमारी के लिए, या आपको किसी तरीके की चोट की समस्या हो, फंगस की समस्या हो, खुजली की समस्या हो, एलर्जी की समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या हो। क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट अभी लिए हैं। हमारी मम्मी को कल के परसों के टाइम में उनको थोड़ा हाथ में कुछ मशीन चला रही थी, उनसे वो कट गई, और वो कटी वाकई में बहुत कस के, जो उनका मांस निकल आया। उन्हें कुछ भी दवाई नहीं मिली। कहते हैं ना, घर में जब कोई अच्छा सा प्रोडक्ट आ जाता है तो दवाई सारे लोग भूल जाते हैं, ट्यूब सारे लोग भूल जाते हैं। वो भी इस टाइम भूल गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ डेटॉल से उस ब्लड को साफ किया। ब्लड साफ करने के बाद क्या लगाया उन्होंने, अपना एलोस्टीन। और कल परसों शाम को लगी थी, और आज तक उनका घाव ऐसा है कि ना उसमें दर्द होता है, ना उसमें ब्लड आता है, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं। तो ये सारी चीजें, जो तीनों चीजें हैं, हमें इसको तो प्रयोग करना चाहिए और अपने घर में भी रखना चाहिए। और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहूंगी कि एलोस्टीन तो परमानेंट, एक चोट के लिए जैसे हम लोग चोट का अलग से ट्यूब रखते हैं ना, उसको आप छोड़ दो, उसको जाने दो। एलोस्टीन को रखो, जो आपकी 2 दिन में 3 दिन में आपकी हर एक समस्या का समाधान देगा। और रेनेटस नोवा तो अपना है ही है। और जो अपने अभी और भी प्रोडक्ट आए हैं, 4 हेयर क्लींजर है, जेंथ प्रो है। जेंथ प्रो के बारे में भी आपको दिन प्रतिदिन बताया जाता है। जो एनर्जी आपको रेनेटस नोवा से मिलेगी, अगर उसको साथ साथ लेते लेते अगर आप जेंथ प्रो भी लोगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे अभी रिट्रीट में, जो प्रोग्राम में अभी होके आए हैं, रिट्रीट क्वालिफाई करके गए थे जो सारे रिनोवियंस, उन्होंने इस जेंथ प्रो का टेस्ट लिया है। उन्होंने अपने आप में फील किया है कि ये वास्तविकता बहुत अच्छा है, जो कि हमें दिन प्रतिदिन एनर्जेटिक रखेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इसके बारे में बताना चाहिए। तो मैं अपनी बात को ये विराम देना चाहूंगी, और मैं सतपाल मैम से कहना चाहूंगी माइक सारे अपने से करती हूँ। इतने टाइम समझा। थैंक यू सो मच रॉकिंग जानकारी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग बनाने वाली है, और सिन्हा मैडम बहुत ही ज्यादा धमाकेदार आपको मतलब आज की जानकारी देंगे। और
पॉइंट पहला सेहत सबसे अच्छी होती है। उन्होंने बताया था कि सेहत सबसे अच्छी होती है पहला वो, तो दूसरा पॉइंट है सहारा, दूसरा पॉइंट है मुस्कुराना। ये तीनों पॉइंट तो मैडम ने बताए हैं। वाकई में अगर आपकी सेहत सही है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है। आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपको आपकी सेहत नहीं होगी तो आपको जाने नहीं होगा। यहाँ तक कि फोन करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट होगा सहारा। मैंने बताया था कि सहारा, हमें किसी का सहारा नहीं करना चाहिए। हम हमेशा कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी आने के लिए, कोई काम करने के लिए हर किसी का सहारा हम लोग लेते हैं। तो हम लोगों को सहारा नहीं लेना, हम लोग सहारे के लिए बैठे रहते हैं। तीसरा बताया था मैंने ये मुस्कुराना। सबसे अच्छी बात है, अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो आपके सामने कोई भी समस्या खड़ी हो, इवन दैट बहुत बड़ी से बड़ी समस्या भी अगर आपके सामने खड़ी है दोस्तों, अगर आप समस्या का समाधान, अगर आप मुस्कुरा के समस्या का समाधान करते हैं तो वो समस्या जो आपकी बहुत से बड़ी समस्या है वो आपकी बहुत छोटी समस्या हो जाएगी। ये तीनों कौन से हमारी मैडम ने बताए, सीता मैडम ने, जो बहुत ही यूनिक बताए। और सीता मैडम की जो एक बात थी लास्ट वाली वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुस्कुराने वाली। उस मुस्कुराने के मैडम ने बताया था कि मुस्कुरा के हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। उस मैडम के मुस्कुराने वाले पॉइंट में मैं आप लोगों को 4 पंक्तियां शेयर करना चाहूंगी दोस्तों कि जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। आओ चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। आओ चलो आज मुश्किलों को हराते हैं। और आज हम लोग वादा करते हैं कि आज हम लोग फिर से आज हम लोगों को दोस्तों इस मीटिंग के बाद हम लोगों को अपने आप से एक वादा करना होगा कि परिस्थिति कोई भी हो, समस्या कोई मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सतपाल मैम नहीं आ रही क्या? आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर आप ठीक है? हाँ अभी ठीक है। ओके सर। तो आज जो सीता मैडम ने बताया था कि परिस्थिति कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, हम लोगों को समस्या से, हम लोगों को समस्या को मुस्कुरा के हम लोगों को दूर करना है। तो आज हमारे जितने भी रेनोवियंस हैं जो इस मंच पर जुड़े हुए हैं, हमारे करीब 69 पार्टिसिपेट है इस टाइम। तो उन लोगों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो सब लोग अपने आप से वादा कर लें कि समस्या कोई भी हो, हम उस समस्या का समाधान मुस्कुरा के हल करना है। जैसा कि आज हमारे महागुरु जी ने हमारे सामने रेज हैंड किया है, हमारे महागुरु जी ने, तो आप लोगों को पता है कि जब मीटिंग बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार मीटिंग होती है तब हमारे महागुरु जी अपना रेज हैंड करते हैं। तो मैं अपने हमारे जो 69-70 पार्टिसिपेट इस टाइम है उन लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि वो जहां पर भी बैठे हो, वो जहां पर भी बैठे हो, खड़े हो, रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, जोरदार तालियों के साथ वीडियो ऑन करके, मेरा विनम्र निवेदन है जोरदार तालियों के साथ वीडियो ऑन करके हमारे महागुरु जी का बहुत ही अच्छा वेलकम करेंगे। तो बस दोस्तों आप लोग जहाँ पर, मैं भी अपने महागुरु जी का ताली बजाकर बहुत ही अच्छा स्वागत करना चाहती हूँ। तो वेलकम ऑन द स्टेज महागुरु जी। आप होस्ट हैं, अपने हाथ से अनम्यूट हो जाइए। थैंक यू सतपाल कौर जी। नारी शक्ति महाशक्ति, बहुत शानदार आज शिखा जी ने और सतपाल कौर जी ने मिलके आज इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे अंजाम तक पहुंचाया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शिखा ने एक एक बात को समझा दिया कि हमको कैसे कार्य करना है। हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है, हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है। चींटी से संबोधित किया है कि चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, बार बार चढ़ती है गिरती है, लेकिन अपनी मंजिल तक जब तक पहुंच नहीं जाती है तब तक वो रुकती नहीं है। तो साथियों बहुत कुछ एक नारी शक्ति हमको सिखा रही है, समझा रही है। हमें बिल्कुल रेडी हो जाना है और निरंतर कार्य को अंजाम तक पहुंचाते रहना है। और कभी ना कभी तो लहर आएगी, कभी ना कभी तो लहर आएगी। अगर नहलाएगी नहीं तो हाथ मुंह तो धुला ही जाएगी। ध्यान रखना साथियों, बिल्कुल लगे रहिए। और एक मेन मैसेज है हमसे, उसको थोड़ा सुनना है। इस बार संडे को जो अपने घर पर प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम सुबह 10 बजे करेक्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि दूसरी मीटिंग है उसके लिए मुझे निकलना है। तो 10 बजे आप सब लोग जो भी आना चाहते हैं वो 10 बजे अपने अपने लोगों को लेके आ जाइए।
10 बजे हम करेक्ट, आप लोग 9:30 बजे ही आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 बजे हम करेक्ट मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। चाहे 4 लोग होंगे, चाहे 10 लोग होंगे, जितने भी होंगे। बाद में कोई ये नहीं कहेगा मेरा ये आ रहा है, वो आ रहा है। पहले से ही, आज से ही, अभी देखिए आपके पास समय है, आज का दिन है, कल का दिन है, और परसों सुबह 10 बजे तक घर पर आ जाना, क्योंकि हमें यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर मीटिंग के लिए प्रस्थान भी करना होगा। तो साथियों ध्यान रखना इस चीज का। और बाकी का एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो मथुरा रिट्रीट वृंदावन में है, आज का दिन है, कल बहुत सारे लोगों का जो पेमेंट था वो आ चुका है, और जिनका नहीं आया है तो होटल के जो रूम है वो आज तक बुक होंगे, आज तक बुक होंगे। तो आप लोगों को जिसको भी जाना है, और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलेगा आपको, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ पहुंचिए। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आपको बता देता हूं, जिनके बारे में मुझे नॉलेज में आया है। आपको पता है जगतपाल जी अपने बेटों को, अपनी वाइफ को और खुद, जबकि एक सर्विस करते हुए वो वहां पहुंच रहे हैं। प्रदीप प्रजापति वो पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना साथियों, ये जो भी व्यक्ति हैं, एक बार अपने परिवार के साथ ऐसे प्रोग्राम को दिखा दिया तो आपको हमेशा साथ मिलता रहेगा, हमेशा साथ मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग कई जगह से आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर से 5-6 लोग आ रहे हैं, आजमगढ़ से भी लोग आ रहे हैं, जहां जहां से जिसको जो सुविधा जैसे मिल रही है वो लोग आ रहे हैं। जिन लोगों के पैसे आ गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो साथियों ध्यान रखना है कि आज अपना पेमेंट जमा करा के और आपने अपनी तैयारी बनाइए। अगर यहाँ से 50 लोग हो जाते हैं तो यहाँ से कोशिश करूंगा कि बस का आप लोगों को इंतजाम कर दिया जाए ताकि हैरानी ना हो। तो ध्यान रखना है। और आज का प्रेजेंटेशन लाजवाब, शिखा जी को मैं नमन करता हूँ, सतपाल कौर को नमन करता हूँ। बहुत शानदार ढंग से आप लोगों ने मंच को सजाया और मंच को संभाला, तो मैं आपका हमेशा आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैम आगे बढ़ाइए। अब मैं आप लोगों को